गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या हैं, इसके गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं। उससे पहले हम जानना चाहेंगे या आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? जैसे आप सभी ने नोटिस किया होगा कि भी आप एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं और वहाँ जो वस्तुएं रखी होती हैं हमें दिखाई नहीं देती। अचानक से हम एक बल्ब जलाते हैं या एक मोमबत्ती जलाते हैं और देखते हैं कि हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगी। ऐसा क्यों होता है? होता यह है कि जब मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी ज्वाला, या जब बल्ब जलाते हैं तो उसका जो फिलामेंट होता है, जिससे जो तंतु है उसमें, वो क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है और ये विकिरण वस्तुओं पर गिरता है और परावर्तित होकर, या ये कहिए कि वस्तुओं से वापस लौटकर हमारी आँखों को पर पहुँचता है और हमारी आँखों को संवेदित करता है और हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। तो वास्तव में प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है और जो हमें स्वयं नहीं दिखाई देता लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक है। तो प्रकाश क्या है? वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है और इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये गुण है प्रकाश का। इसकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर माध्यम पदार्थिक होगा तब ये चाल उसमें कुछ कम हो जाएगी। प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन, जी हाँ, परावर्तन होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि प्रकाश ये एक समतल दर्पण है, एक मिरर है। इसमें एक प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आप देख रहे हैं ये वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। आपको याद होगा, कभी आप लोगों ने ये बातें नोटिस की होंगी कि जब एक शीशा किसी लाइट के सामने, बल्ब के सामने, सूरज के सामने आपने अक्सर करके खेला होगा, फोकस किया होगा किसी चेहरे पर या किसी के ऊपर परेशान करने के लिए, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये क्या है? हुआ ये कि जो प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, वो मिरर पर पड़ा, ठीक है। मिरर से, चूँकि ये चमकदार सतह है तो वो लौट गया उसी माध्यम में, और तब आप क्या करते हैं, इसे किसी पर भी इस प्रकाश को फोकस कर देते हैं कि खेल खेल में आपने किया है। आज हम आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चमकदार सतह पर, चाहे जैसे कि दर्पण, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर आपतित होता है तो वह उसी माध्यम में, देखिए, जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में लौट के जा रहा है। तो प्रकाश जब किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह या चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को, प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये एक समतल दर्पण है। इस पर ये प्रकाश, एरो से आप समझ सकते हैं कि ये ए बी प्रकाश इस दर्पण पर आपतित हो रहा है। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। ठीक है, या आपतित प्रकाश। और ये एक बिंदु बी लिया है जिससे प्रकाश मतलब दर्पण के बिंदु बी पर ये प्रकाश आपतित होता है और टकराकर वापस लौट रहा है। तो ये जो प्रकाश लौट रहा है ये बी सी रे के द्वारा आप देख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। और इस आपतन बिंदु पे, इस बी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। इस आपतन बिंदु बी पर जब प्रकाश
टकराता है और वापस लौटता है, तो यहाँ जो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने 3 किरण दिखाई है, एक AB है और एक BC है और एक और दिखाई है, मगर इसका अभी नहीं बताया। तो ये आपतन बिंदु पर क्या करते हैं, हम एक अभिलंब डालते हैं। लंब मतलब जो 90 डिग्री के एंगल पे है, एक लंब डालते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं इस प्लेन पर, ठीक है। तो इस मिरर पर एक लंब डालते हैं जिसे हम अभिलंब BN से शो कर रहे हैं, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, उसको मैंने I से शो किया हुआ है। इसे कहते हैं आपतन कोण। यानी आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है और इसे हम क्या किससे शो किया, R से शो किया ना, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है इसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो कुछ बातें हमने देखी परावर्तन से संबंधित, क्या, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, अभिलंब और एक आपतन बिंदु, ठीक है। अब आइए हम परावर्तन के नियम देखते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। एंगल I यानी I = R, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का ही होगा। ये पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी कि चित्र में देखिए फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी अगर आप इसको अनुमान लगा सके तो ये तीनों को एक तल पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब आपतन के लिए, यानी अगर प्रकाश अभिलंब से आपतित होता है, ठीक है, तो अगर अभिलंब से प्रकाश आपतित होगा तो इसके लिए परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों के ही मान, एंगल I और एंगल R दोनों के ही मान क्या होंगे, 0 होंगे। यानी अभिलंबवत आपतित प्रकाश के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है, क्योंकि अभिलंब पर गिरने वाला प्रकाश जो अभिलंब पर गिरने वाली जो किरण है उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। तो परावर्तन के 2 नियम हमने देखे। पहला, एंगल I = एंगल R, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब है इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन के। तो हम लोगों ने अपने कार के विंग या रियल व्यू मिरर जो होते हैं उसमें देखा है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और एक समतल दर्पण के बने होते हैं। कार के हेडलैम्प में रिफ्लेक्टर के रूप में ये यूज़ होते हैं। और अवतल दर्पण का जो प्रयोग है, नाई वगैरह ये अपने सैलून में शेविंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे अपने अगले टॉपिक को। जब हम दर्पण के सामने किसी ठोस को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। आपने अपना चेहरा तो मिरर में देखा ही होगा, आपकी अपनी आकृति चेहरे उस मिरर में दिखाई देती है ना। इसे क्या कहते हैं? उस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं और स्वयं वस्तु को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। ठीक है, जो वस्तु है उसे बिंब कहते हैं और जो मिरर में आप उसे देख रहे हैं, जो आकृति देख रहे हैं, उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है? यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलता है या किसी दूसरे बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। ठीक है, प्रतिबिंब
दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। जैसा कि हमने परिभाषा में बोला है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलता है या दूसरे बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। एक कंडीशन में हम बात कर रहे हैं प्रकाश मिल रहा है परावर्तित होकर, और दूसरी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि प्रतीत होता है। तो अगर प्रकाश वास्तव में आकर मिलता है तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, और अगर कहीं से आता हुआ प्रतीत होता है तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और बहुत सारी बातें हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में जो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है बच्चों, आज फ़िलहाल यहीं तक। कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, अपना समय देने के लिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।